ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, जब किसी मानव समाज में भौतिक ऐश्वर्य एवं वैभव अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर ले, तब वहां पर प्रमाद का आना स्वाभाविक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे भारतीय समाज में महाभारत युद्ध से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, जब संपूर्ण भूमंडल पर वैदिक संस्कृति ही एकमात्र सर्वमान्य संस्कृति थी। संपूर्ण आर्यावर्त के अंदर वैदिक व्यवस्था सुचारू रूप से प्रचलित थी। तब हमारे समाज के लोगों में असावधानी के कारण प्रमाद घर करता है। प्रमाद के परिणाम स्वरूप उनमें नैतिक पतन का आना प्रारंभ हो जाता है और वह नैतिक पतन महाभारत युद्ध के परिणाम को प्रदान करता है। महाभारत युद्ध होने से बहुत भारी क्षति हमारा भारतवर्ष झेलता है, जिसमें कि हमारे अनेक महान दार्शनिक, विचारक, मनीषी, वैदिक संस्कृति के संवाहक, योद्धा और राजपुरुष मारे जाते हैं, जिससे कि हमारा जो वर्णाश्रम व्यवस्था का जो तंत्र था वह टूटने लगता है। फिर इसी अवसर का लाभ लेते हुए भारत में अनेक वेद विरुद्ध मान्यताओं का जन्म होता है और चूंकि वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो गई या क्षीण हो गई, दुर्बल हो गई, इस कारण से कथित ब्राह्मणों ने अन्य वर्ग के लोगों को शास्त्रों के पढ़ने के अधिकार से वंचित करना प्रारंभ कर दिया। तो अनेक और भी अधिक भ्रांतियां समाज में फैलने लगी। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां हैं जिनमें से एक भ्रांति पर हम विचार करेंगे, और ऐसी अनेक भ्रांतियां हमारे सनातन संस्कृति में, सनातनीय समाज में व्याप्त हो चुकी हैं, जो आज भी विद्यमान हैं। यदि हम अपने सनातन संस्कृति की उन भ्रांतियों को, उन दोषों को, उन गलत परंपराओं को नहीं हटाएंगे तो हमारा समाज विकृत हो जाएगा और हमारी संस्कृति जो सबको सुख देने वाली है वह वैसी नहीं रह पाएगी। तो सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए और मानव समाज की उन्नति के लिए, सबके सुख के लिए और वैदिक सिद्धांतों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे सनातनी समाज के अंदर आए हुए दोषों को, गलत परंपराओं को, भ्रांतियों को पहचान कर, जानकर, समझकर उनको हटाना बिना किसी राग के साथ हमारा ही कर्तव्य है। तो ऐसी ही एक भ्रांति हमारे दर्शनों के विषय में उत्पन्न हुई और वह यह थी कि जो महर्षि कपिल द्वारा रचित सांख्य दर्शन है वह तो नास्तिक दर्शन है। हमारे 6 वैदिक दर्शन हैं: योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, जिसमें कि सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। तो कुछ स्वार्थी, धूर्त अथवा अत्यंत अज्ञानी लोगों ने अपने नास्तिकत्व को शास्त्र का सहारा देकर के समाज में फैलाना प्रारंभ किया कि सांख्य दर्शन तो नास्तिक दर्शन है। या तो वे अत्यंत धूर्त थे, क्योंकि वो शास्त्र का सहारा लेकर अपनी गलत मान्यता को समाज में फैलाना चाहते थे, अथवा वो अत्यंत मूर्ख थे जिन्हें कि संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान भी नहीं था, जिसके कारण उन्होंने सांख्य दर्शन की कुछ बातों को लेकर के गलत मान्यता फैलाई। तो आइए हम देखते हैं ये भ्रांति का मूल कारण क्या रहा और क्या सांख्य दर्शन ईश्वर को वास्तविक स्वरूप में मानता है अथवा नहीं। तो सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय का 92वां सूत्र है ईश्वरा सिद्धे है। इसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर की असिद्धि होने से। तो अब इस सूत्र के अभिप्राय को ठीक से न समझ करके नास्तिकों ने सांख्य दर्शन में नास्तिकवाद का आरोपण किया, जबकि यह सूत्र कुछ और ही कहता है। तो इस सूत्र को समझने से पूर्व, इससे पूर्व सूत्रों में जो कुछ बातें कही गई हैं प्रसंगवश, उन्हें समझना आवश्यक है। तो 88वां सूत्र है वह यह कहता है, 89वां सूत्र जो है प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा करते हुए कहता है यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। अर्थात वस्तु के सन्निकर्ष से उस वस्तु के समान
उस वस्तु के आकार, वस्तु के समान ही आभासित होने वाला जो ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और चूंकि यहां पर इंद्रिय या अनिंद्रिय ऐसा कुछ कहा नहीं गया, तो इसलिए अगला सूत्र जो 90वां सूत्र है वह कहता है योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। अर्थात कोई ऐसा ना मान ले कि ये जो प्रत्यक्ष लक्षण किया गया है, परिभाषा की गई है, वो इंद्रियों के सन्निकर्ष से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को बता रही है। तो ऐसा नहीं है। जो योगी होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, वो योग मार्ग के माध्यम से समाधि में वस्तुओं के प्रत्यक्ष को जो करते हैं, जो वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष करते हैं, वो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है, वो अंतःकरण के द्वारा होता है। इसलिए यह जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की गई है, इसमें कोई दोष नहीं है। उससे अगला सूत्र है लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात् व दोषः। जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनका अंतःकरण के साथ में दीर्घ काल तक सन्निकर्ष होने से, साक्षात्कार होने से भी इस प्रत्यक्ष परिभाषा के लक्षण में कोई दोष नहीं है। और यदि अब अगला सूत्र जो ईश्वरा सिद्धेय है, वो उसका अभिप्राय है कि यदि यहां पर इंद्रिय सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष का लक्षण माना जाए, कि जो वस्तु इंद्रिय से सन्निकर्ष होती है, फिर उससे उत्पन्न जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष यदि कहा जाए, तो ईश्वर की असिद्धि का दोष आने से यह जो यहाँ पर हमारे सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष का लक्षण जो बताया गया है वह सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ईश्वरा सिद्धेय सूत्र का यह तात्पर्य है कि इंद्रिय सन्निकर्ष से होने वाले प्रत्यक्ष की परिभाषा को यदि माना जाए कि इंद्रिय का वस्तु के साथ सन्निकर्ष होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यदि ऐसी परिभाषा की जाए तो ईश्वर की असिद्धि होने लगेगी, ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकेगी, इसलिए उसको नहीं मान सकते। और जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि यत् संबंध सिद्धम, अंतःकरण के साथ में जिस वस्तु का संबंध होता है, उससे उस वस्तु के समान आभासित होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। यह जो परिभाषा है निर्दोष है, इससे ईश्वर की असिद्धि नहीं होती है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। तो ईश्वरा सिद्धेय का मतलब ईश्वर के असिद्धि का दोष आने से इंद्रिय सन्निकर्ष लक्षण वाला प्रत्यक्ष अमान्य है, अनुचित है, यह सूत्र का अभिप्राय है। तो यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ पर अगर पिछले प्रसंग को देखेंगे तो पता चलता है कि सांख्य दर्शन महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के अंदर ईश्वर को मानते हैं, आस्तिक दर्शन है। अब आगे हम देखेंगे तो आगे सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय में 2 सूत्र हैं, 56 और 57। ये सूत्र भी ईश्वर की सत्ता को स्पष्टतः सिद्ध करते हैं। तो सूत्र है 56वां, स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। वह कौन? तो इसको समझने के लिए पिछला सूत्र हमें 55वां देखना होगा कि अकार्यत्वेपि तद योगः पारवश्यात्। इस सूत्र में प्रकृति की चर्चा की जा रही है कि जो प्रकृति है वो स्वयं कार्य रूप नहीं है, परंतु उसका कार्य के साथ संयोग होता है, अर्थात कार्य के रूप में वो परिणत होती। कार्य मतलब बनी हुई वस्तु, कारण मतलब मूल द्रव्य, रॉ मटेरियल। तो वो मूल प्रकृति तो रॉ मटेरियल है, परंतु वो कार्य होती है, बनती है। क्यों? क्योंकि वो परवश है, दूसरे के वश में है। दूसरे के वश में होने से वह कार्य के रूप में परिणत होती है। अब यहां पर जो पर है उसी को अगले 56वें सूत्र में कहा गया है कि स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। वह पर कौन है? तो कहा वह है सर्ववित् सर्वकर्ता। सर्ववित् मतलब सब कुछ जानने वाला, अर्थात वह परमपिता परमात्मा ईश्वर सर्ववित् है, सर्वज्ञ है। समस्त संसार में, भूमंडल में, न केवल भूमंडल में, सौर मंडल में, संपूर्ण कार्य जगत में, ब्रह्मांड में जहां भी कुछ भी है, वहां पर जो भी कोई घटना घटित हो रही है, अथवा जीवों के मस्तिष्क में, मन में जो भी कुछ विचार आ रहा है,
परम पिता परमात्मा वह ईश्वर तत्क्षण उसी क्षण उन विचारों को यथावत जान रहा है, यह ईश्वर के सर्वज्ञ होने का स्वरूप है। तो वह क्या है? सर्ववित्त, वह सब कुछ जानने वाला है। और सर्वकर्ता, सर्वकर्ता अर्थात वह ईश्वर अपने कार्यों को करने में पूर्णतः समर्थ है, अपने सब कार्यों को वो स्वयं करता है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह सर्वकर्ता शब्द का अभिप्राय हुआ। अब इससे आगे का जो सूत्र है वह सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा। इस प्रकार ऐसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध होती है, अर्थात इस ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाती है। अर्थात ऐसा जो ईश्वर जो कि मूल प्रकृति को कार्य जगत में संसार के रूप में बनाने में सक्षम है, ईश्वर के वश में होने से प्रकृति कार्य रूप में परिणत होती है, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ करने वाला है। इस कारण से इस प्रकार के ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ से भी ईश्वर की सत्ता को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। अब और आगे आप देखेंगे एक और पांचवें अध्याय में, सांख्य दर्शन में 6 अध्याय हैं, तो 5वें अध्याय में भी जब 5वां अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है तो वहां पर कर्म फल की चर्चा की गई कि कर्म फल क्या है, कैसे मिलता है, कैसे कर्म करने चाहिए। तो उसका जो दूसरा सूत्र है, 5वें अध्याय का दूसरा सूत्र, वह भी ईश्वर की सिद्धि को, सत्ता को स्पष्टतः बताने वाला है। सूत्र है नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही या फल संपत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे है। अर्थात जो फल संपत्ति या फल निष्पत्ति, फल का मिलना, कर्मणा तत्सिद्ध है, कर्म से उसकी सिद्धि होने से नेश्वराधिष्ठिते, ईश्वर के अधीन नहीं है। अर्थात जो जीवों को उनके कर्म के का जो फल मिलता है वो उनको अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, ईश्वर के पूर्णता अधीन नहीं है। इसको आप इस प्रकार समझें कि जैसे आतंकी इस्लामिक समुदाय के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तो उसकी मर्जी, वो जो भी हमको जहन्नुम में डाले या दोजख में डाले। या कहें जब उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि कुछ प्राणियों को तो कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, गाय बनाया है और किसी को तो मनुष्य बनाया है, तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पूर्व जन्म और पर जन्म तो मानते नहीं हैं। तो वो कहते हैं अल्लाह की मर्जी। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर ने हमारे कर्मों के अनुसार, हमने पूर्व जन्मों में जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार ईश्वर हमें फल देता है। हमें जो फल मिले हैं वो पूर्णतः ईश्वर के अधीन नहीं है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। तो यहां से ईश्वर की सिद्धि तो हो ही जाती है, क्योंकि शब्द है नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही, अर्थात ईश्वर के अधीन यह फल निष्पत्ति, फल का प्राप्त होना नहीं है। तो यह सूत्र भी यहां पर ईश्वर की सत्ता को निर्विवादित रूप से कहता है। तो इन सब सूत्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सांख्य दर्शन बहुत अच्छी प्रकार से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। अब सांख्य दर्शन का प्रसंग चल रहा है, चर्चा चल रही है, तो आप लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि सांख्य दर्शन का वास्तविक विषय क्या है, सांख्य दर्शन क्या कहना चाहता है। तो सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र कहता है कि अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थः, अर्थात त्रिविध, 3 प्रकार के दुखों से छूट जाना, अत्यंत रूप से दीर्घ काल तक पूरी तरह से छूट जाना ही पुरुष का, अर्थात जीवात्मा का सबसे बड़ा, अत्यंत सबसे बड़ा प्रयोजन है, पुरुषार्थ है। उसके लिए यह शास्त्र का प्रणयन किया गया है, निर्माण किया गया है। त्रिविध दुख कौन से हैं? आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। और सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहते हैं, इस विषय में भी आप लोगों के मन में प्रश्न होगा। तो आइए हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि सांख्य दर्शन में कुल 25 द्रव्य गिनाए गए हैं। तो वो 25 एक संख्या है, तो उस संख्या से संबंधित होने के कारण इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है।
तो वे 25 द्रव्य कौन कौन से हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय का 61वां सूत्र है। सूत्र कहता है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ये 25 गण हैं, समूह हैं। तो वो क्या है? तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, जो प्रकृति के मूल कण हैं सत्व रज और तम, ये जब मुक्त अवस्था में अलग अलग मूल रूप में रहते हैं उसी को इनकी साम्यावस्था समावस्था कहा जाता है। तो उन तीनों को, उस समस्त प्रकृति के सभी कणों को मिला करके एक तत्व नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है प्रकृति। वह एक हुआ। और प्रकृति से महान अर्थात महत तत्व बनता है। महत तत्व अर्थात बुद्धि हम दूसरी भाषा में कहते हैं। और उस महत तत्व से अहंकार का निर्माण होता है। और अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, और अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं। तन्मात्राएं का दूसरा नाम सूक्ष्म भूत भी है, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको तन्मात्रा कहा जाता है। और अहंकार से तन्मात्राएं बनी और अहंकार से ही उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां अर्थात कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? वाक माने वाणी, पाणी अर्थात हाथ, वाक पाणी पायु उपस्थ, हाँ वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। वाक से वाणी, पाणी से हाथ, पाद से पैर, पायु से गुदाद्वार गुदेंद्रिय और उपस्थ से जननेन्द्रिय। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? तो उसमें वाणी जो जिससे जिह्वा, जिससे कि हम रस लेते हैं, रसनेन्द्रिय, और नेत्रेंद्रिय, इससे भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, नासिकेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, और त्वगिंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय, हाँ त्वगिंद्रिय भी हो गई। तो और कर्णेंद्रिय 1 2 3 4 और त्वचा 5। तो इस प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और उभयेंद्रिय कहा जाता है मन को। तो इन पंच तन्मात्रा, अहंकार से 5 तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से 5 महाभूतों का जन्म होता है। 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये जो 5 महाभूत हैं इन्हें ही स्थूल भूत कहा जाता है। और पुरुष से यहाँ पर आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का ग्रहण है। तो इस प्रकार ये 25 तत्व हैं, 25 गण हैं, समूह हैं, इनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। 25 की संख्या है, इस कारण से सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन कहा जाता है। तो आशा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों को यदि ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें, पसंद करें। वैदिक शंखनाद चैनल की सदस्यता अवश्य लें, उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना, इसका अनुकरण करना ना भूलें। साथ ही इस QR कोड के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ सकते हैं, एवं इस दूसरे QR से आप व्हाट्सएप पर वैदिक शंखनाद व्हाट्सएप समूह से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे ये चलचित्र समय समय पर मिलते रहेंगे। तथा इस संख्या के माध्यम से आप अरट्टई में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इस विषय को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए पुनः आप लोगों का धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।